नमस्कार। हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सलीम भाई सांप वालों के पास। हम सीधी बात करते हैं सलीम भाई से कि सलीम भाई आप जो हैं, सलीम भाई सांप वाले के नाम से जो मशहूर हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप सलीम मतलब जो सांप पकड़ रहे हैं, कब से पकड़ रहे हैं और ये किस तरीके से आपने शुरुआत करी है और अभी तक कितने सांप पकड़े हैं आपने? और सांप के बारे में आम जनता को जो है, सांप के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में आम जनता को आप जागरूकता के लिए हमें बताएं। देखिए, लगभग मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। वो सबको मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 32 साल हो गए इस राजधानी के अंदर। हर घर, हर गांव, हर खेती किसानी जहां भी सांप निकलते थे, तो उस वक्त आज से 32 साल पहले जब सांप निकलता था, तो हमें लोग बाग लेने के लिए आते थे। हम उनके यहाँ जाते थे और जाने के बाद सांप पकड़ते थे। उन्हें हम बताते थे कि भाई जहरीला नहीं है, ये पानी का सांप है, ये घोड़ा पछाड़ है। तो जो सांपों की जानकारी दी हमने, देखते ही देखते इस भोपाल में ऐसा नाम हुआ, कभी अपनी लाइफ में सुन नहीं सोचा होगा कि मालूम हो रहा कि ऐसी शोहरत मिली, कुछ तो पब्लिक की और कुछ सांप की देन। क्योंकि सांपों के बारे में जो हमने बताना शुरू किया, जो सांपों को दूध पिलाते थे, उसके बारे में जानकारी ये दी कि देखो, सांप कभी दूध नहीं पीता। नाग पंचमी में हमारे यहाँ सांपों को दूध पिलाते हो, लाखों सांपों को मारा जाता है। तो जब हमने उसके बारे में बताया कि सपेरे क्या करते हैं, इसे कोबरे वो पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद सामने के दोनों फेन ये दांत तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक नस ये काटी है, दूसरी ग्रंथि, जिसे हम विष की थैली बोलते हैं, दोनों जहर की थैली निकाल दी। वो 15 दिन उसे भूखा रखते हैं, 16वें दिन दूध दे देते हैं। वो पानी समझ के पी लेता है। 5 दिन में मवाद आता है और 25 दिन में मर जाता है। आप ही मुझे बताइए, ये जंगल में रहता है, कहाँ से दूध आएगा? मैं तो अपने यहाँ पकड़ के ला के रखता था, चूहे मेंढक खिलाता हूँ। उसके अलावा ये वन विहार में स्नेक पार बन गया है, तो आज जो सांप पकड़ते हैं 24 घंटे के अंदर वन विहार को जमा कर देते हैं, बाकायदे पूरा लेखा जोखा रखते हैं। उसके अलावा अभी तलक में 32 साल के अंदर 2,22,000 सांप पकड़ चुका हूँ। भोपाल में कोई ऐसी जगह, गांव, खेती किसानी, सबसे पहले भोपाल में सीएम हाउस, उसके बाद राजभवन, विधानसभा, 4 इमली, और जो भी झुग्गी बस्ती है, जैसे हमारा बेड़ागढ़ हुआ, लाल घाटी हुई, गांधीनगर हुआ, करवोद हुआ, और भी आप चले अयोध्या नगर है, मिसरोद है, मतलब इधर कोलार है, रातीगढ़ है। तो भोपाल में कोई ऐसी जगह नहीं है 20-25 किलोमीटर जहाँ से सांप नहीं पकड़े हुए। अब पकड़ने के बाद उसे हम लेके आते हैं, बाकायदे अब तो पूरे फार्म भरे जाते हैं, भरने के बाद ले जाके वन विहार में जमा कर देते हैं। आज की स्थिति में 24 घंटे में जमा करना है। इससे पहले, क्योंकि वन विहार स्नेक पार्क बना नहीं था, तो हम कुछ सांप पकड़ते थे, अपने यहाँ 10 दिन रखते थे, बाकायदे चूहे मेंढक खिलाते थे। उसके बाद हम छोड़ने जाते थे, बाकायदे पूरे पंचनामे बनते हैं। उसके बाद फिर वन विहार भी हमारे साथ जाने लगी थी। हमने आज 200 सांप पचमढ़ी छोड़े, तो पंचनामा बनता था, एक वाइल्ड लाइफ, एक वन विहार, एक हमारे तरफ। ऐसे धीरे धीरे जो काम चला और जो जानकारी मिली, जो अंधविश्वास था, हमने वो लोगों के प्रति खत्म किया। क्यों, अब पहले कोई जानता नहीं था। अब एक सांप के लिए फ़ोन आया, सलीम भाई जल्दी आओ, कोलार में सांप निकला है। हम पकड़ने गए, तो जाके उसे पकड़ लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे हम आए आधे रास्ते में, फिर फ़ोन आया, सलीम भाई जल्दी आइए, वो जोड़ा है। ठीक है, जोड़ा है, हम गए, जाके उसे भी पकड़ा। अब वो फैमिली 5-6 जने खड़े हैं, वो कह रहे हैं सलीम भाई इसने हमारे फ़ोटो उतारे। फिर हम उन्हें बताते थे, आप 10 मिनट को देख रहे हैं, मैं उन्हें ला के अपने यहाँ चूहे मेंढक खिलाना, वो जिन्हें 8-10 दिन रखते थे पहले, हम उन्हें पचमढ़ी 2,22,000 छोड़ चुका हूँ। मेरा तो आज तक कोई फोटो नहीं खींचा। तो वो सच्चाई ये बताई है, आंखें को चलना है कि भैया फोटो उतार लेता है। ये अत्याचार, ये सब खत्म किया है, जो आज भोपाल में बच्चे बच्चे के मुंह में नाम है मोहम्मद सलीम साहब वाले। सलीम भाई आपको किसी मतलब पता चला है कि आप जो है सलीम मतलब नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से शायद शासकीय सेवा में आपको रखा गया है। तो क्या मतलब आपको यहाँ पर क्या नाम से जो नगर निगम में एज ए कौन सी पद पर आप काम करते हैं?
देखिए पद तो नहीं, एक चपरासी का पद दिया हुआ है मुझे। जी मुझे उमा शंकर गुप्ता महापौर थे जी 98 में। जी। उन्होंने बाकायदे मुझे बुला के हाँ वो कुछ दस्तावेज मेरे लेके, हाँ उन्हीं ने मतलब मुझे बुलाया था जब महापौर थे। उन्हीं के द्वारा हाँ मुझे नगर निगम में रखा गया था। जी और उन्हीं ने डायरेक्ट परमानेंट जो भी मेरे कागजात लगाए थे मुझे परमानेंट रखा गया था। बाकायदे इंडिया टुडे में सब में आया था कि पहला व्यक्ति हूँ मैं इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश भोपाल नहीं, इंडिया में पहला व्यक्ति हूँ जो 98 के अंदर मुझे डायरेक्ट रखा गया। उसके बाद जो मेरे कागजात थे जहाँ भी गए किसी अधिकारी ने मना नहीं किया इस व्यक्ति को मत रखो। अच्छा एक चीज और, आप जो सांप पकड़ते हैं, ऐसी कोई घटना घटी आपके साथ कि आपने कभी सांप पकड़ा तो आपके साथ कभी कोई दुर्घटना हुई देखिए हो? सबसे बड़ी बात है, ये तो सभी को मालूम है। मतलब मेरे को 3 बार कोबरा काट चुका है। जी 2 बार मेरी जड़ी बूटियों से मैंने इलाज किया। जी तीसरी बार 2006 में गौर साहब सीएम थे, जी उस वक्त मुझे काटा था कोबरे ने, वो जी बहुत खतरनाक हुआ था। जी उस टाइम में मुझे गौर साहब भी देखने गए, चिरायू हम्म, गुप्ता जी भी गए और सब लोग गए। हम्म। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा कि भोपाल की जनता की, उसके बाद सांपों की, जिन्हें मैं आज़ाद करता हूँ। जी जी जी। तो एक चीज़ और कि जितने भी लोग जो रहते हैं सांप के नाम से बहुत डरते हैं, जी। और किसी के घर में अगर सांप है तो आम व्यक्ति को क्या एहतियात रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम ये सब चीजें बताते हैं। ये सबसे ज्यादा सांप निकलता है गर्मियों और बारिश में, जी सर्दियों में सांप नहीं निकलते। जी हम ये बताते हैं, ऐसे मेरे स्नेक शो वन विहार में होते थे, अभी 2018 से बने, नहीं तो समझ लो आप 2000 से 18 साल ये वन विहार स्नेक पार है, इसे मैं ही चलाता था। जी पूरे सांप मेरे ही रखे जाते थे और हर संडे मेरा स्नेक शो होता था वन विहार में, जी 1 घंटे का। जी वहां जाके कम से कम स्टेडियम बना है, जी उसके अंदर 350-400 आदमी बैठता है। जी उसके अंदर 1 घंटे के स्नेक शो में सब बताता था। जी कभी सांप को मारना नहीं चाहिए, सांप हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये चूहे खाता है, हमारी फसल बचाता है। जी हैं? तीसरे नंबर यही काटता है, इसी का एंटीवेनम दिया जाता है। जी हम इसके प्रति जाने कि हमें इससे कितने फायदे हैं। जी बट लोग बागों की सोच थी, देखा और मार दिया। जी आज ऐसा है, कहीं सांप दिख जाए, देख लिया, अरे सलीम भाई ने बताया था घोड़ा पछाड़ है, मारो मत, इसे जाने दो, जी जहरीला नहीं है, जी वो ज्यादा है सलीम भाई, फलानी जगह सांप निकला। जी। तो आम व्यक्ति को जो है सांप को मारना नहीं चाहिए, या तो सूचना दे दें, और मान लीजिए अगर आप उपलब्ध नहीं आ पा रहा हूँ या कोई दूर दराज क्षेत्र में अगर कोई सांप अगर है, जी और उसको फिर क्या किया जाए, व्यक्ति नहीं, क्या? एक तो हम सबसे बड़ी ये चीजें सब बताते हैं इस शो के माध्यम से जी कि जब भी आप अपनी खेती में, अपने गार्डन में आप चलो तो थोड़ा सा पैर पटक के चलो, जी तो हर चीज आपसे दूर भागेगी। जी दूसरे नंबर, जैसे घर में आ गया हाँ, और आप देख रहे हैं ऐसी जगह आ गया, निकलने की जगह नहीं है, जी तो कभी गर्म पानी नहीं डालें, कभी कपड़ा नहीं जलाएं। कई जगह ऐसा होता है, हम गए कपड़ा जला दिया है, कई जगह मालूम हो रहा कि आग ही जला दी है, कई जगह गर्म पानी फेंक दिया है। अब उसके बाद वो तो डरा हुआ है, और घर में जब आता है सांप, जहाँ चूहे मेंढक हुए, जी जहाँ थोड़ा जंगली इलाका हो, जी सांप वैसे घर में नहीं आता। जी अब ऐसे में आ जाता है, आपने ये जो टोटके करे, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि लेटरिन की सीट से सांप निकल गया है, जी वो निकलने के बाद पूरा घर ढूंढ लिया, सांप मिला नहीं। जी 8 दिन बाद वो उसी सीट से फिर निकल ही आया है, जी जी जो साइड में कहीं जगह थी। जी तो ये हम सबसे अपील करते हैं, कभी उसे छेड़ो मत, आपके घर में आ गया, दूर से उस पर नजर रखो, जी और रखने के बाद छेड़ाछाड़ी मत करो, भगेगा नहीं, आराम से। और जो मेरा नंबर है जी 9425600658, ये 24 घंटे चालू रहता है, कभी बंद नहीं करते। आप एक बार और मोबाइल नंबर बोल दें। देखिए 9425600658। तो भोपाल के अलावा बाहर दूर दराज के लोग अगर हैं तो आप वहाँ पे भी जाते हैं क्या? नहीं, भोपाल में तो जो नगर निगम सीमा है, जी पहले तो मैं क्या है सर्विस में नहीं था ना, जी तो हर जगह जी इंदौर, बड़ी दूर दूर सांप पकड़ने गए हूँ, जी जबलपुर तक गए हूँ जी पकड़ने, जी जी लोग बाग लेके गए मुझे, जी तो सब जगह जाता था। जी अब जब से मैं नगर निगम में आया हूँ, जी तो नगर निगम सीमा के अंदर ही जी। पकड़ना है, पूरा लेखा जोखा, क्योंकि वन विहार को देना पड़ता है। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए कोई सांप को काट लेता है मान लो, तो उस टाइम पे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बहुत अच्छी चीज पूछी, ये मैं खास तौर से कहता हूँ, आपको ये बता दूं, ये मेरे मोबाइल के ऊपर हाँ इसमें जून से क्वार तलक, अब तो कम हो गया, जी नहीं 2010 में ये जून से क्वार तलक, आपको बता दूं 800 किलोमीटर एरिया में इस मोबाइल में फोन आता है
कि गुना में काट लिया, ग्वालियर में काट लिया, सलीम भाई सांप ने काट लिया, हम मंदिर पे इलाज करा रहे हैं, आप फोन पे झाड़ दो। ऐसे फोन आते थे जी फोन लगा दिया है सांप काटे हो जी तो आप टेलीफोन पे झाड़ दो। तो हम उन्हें ये चीजें बताते थे जी कि कभी ऐसी गलती नहीं करे, मालिक ना करे। आप जब भी खेती गार्डन में चलना हो पैर पटक के चलो। बाई चांस जितने केस होते हैं हमारे गांव में बहुत अंधविश्वास है आज भी। जी। ये मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने बताया ना 150-200 आदमी मरता है 4 महीने नहीं, में। मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो उस स्थिति में सबसे पहले उसको क्या करना देखिए चाहिए? सबसे पहले वही बता रही हूँ जो अपन चल रहे हैं, खेती किसानी में ही होती है घटना। जी ये सांप ने काट लिया, एक हाथ का उदाहरण देता हूँ, जितने केस होते हैं घुटने के नीचे पैर आता है हमारा पंजा पिंडली, यही होते हैं केस। बाई चांस ये काट लिया, सबसे पहले वेग बंद, मेरा खास तौर से कहना है बंद बांधे, कस के बांधे, और जिस जगह काटा एक थोड़ा आराम से चीरा, ऐसा नहीं कोई नस काट डाले, एक थोड़ा आराम से चीरा, उसे हम हिम्मत दिलाएं क्योंकि 90% मरा हुआ है। आपकी हिम्मत उसके लिए बहुत कुछ करेगी। जी और कभी भी सांप काटे को पानी नहीं दे। जी भोपाल में है सबसे पहले हमीदिया, एचईएल में है कस्तूरबा, जी उसके बाद प्राइवेट अस्पताल है। जी मतलब जी कभी झाड़ा फूकी नहीं कराएं, अस्पताल जाएं, कैसे ही काटे एक एक 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, आराम से इलाज होएगा। जी भाई है अस्पताल। जी। तो ये आपका मैसेज है कि जितने भी लोग हैं किसी को सांप काटे तो ये उपाय करें। ये उपाय करें और तत्काल अस्पताल पहुंचे, एक एक 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, इलाज होएगा। और कुछ आप आम जनता के लिए बोलना चाहेंगे इस देश का संदेश के माध्यम से? नहीं, आमदनता दे तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो जिस फील्ड में अपन है जी तो बस एक ही बात कहते हैं, कभी इन्हें मारे नहीं, क्योंकि ये भी हमारी एक धरती के लिए, ये भी एक पर्यावरण है। जी ये खत्म हो जाएंगे तो हमारी ऐसी ऐसी नस्लें हैं जिनके हम मालूम हो रही है किताबों में किससे कहानी पढ़ेंगे। जी तो कभी इन्हें मारे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाए, हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। तो ये थे सलीम भाई सांप वाले। हम सभी लोग मिलकर के सलीम भाई सांप वाले जो है ये अच्छा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि जब कभी भी ऐसी कोई आपको सांप से संबंधित कोई जानकारी लेना हो, कोई उपाय पूछना हो, तो आप सलीम भाई को फ़ोन कर सकते हैं। और भोपाल में ख़ास तौर से कभी कहीं पर भी सांप अगर है तो आप सलीम भाई के मोबाइल नंबर पे सीधे संपर्क करें और वो आपको सेवाएं देंगे। तो तब नमस्कार दोस्तों, अब हम अगले किसी अच्छे इंटरव्यू के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।